हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज दिन सोमवार तारीख 22 जून है और आज से हमारे गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास में ये पड़ते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तक ये मनाए जाते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है क्योंकि बहुत कम लोग इन्हें रखते हैं। ये 10 महाविद्याओं को समर्पित होता है। दोस्तों, मातंगी, धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, चामुंडा, भैरवी आदि माता, भद्रकाली, चामुंडेश्वरी 10 महाविद्याओं को ये व्रत तंत्र साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अपनी किसी विशेष कामना के लिए हम इसको रख सकते हैं। दोस्तों, माँ भद्रकाली और बगलामुखी माता की इसमें विशेष पूजा होती है। दोस्तों, ये सोमवार शिवजी का परम प्रिय दिन है। इसमें हम 9 दिनों में माँ को अलग अलग भोग अर्पित करते हैं। लाल सुहाग की चीजें अर्पित करते हैं, जैसे कि सिंदूर, आलता, नेल पॉलिश आदि जो मैंने भी लगाई हैं। दोस्तों, ये देखिए कितने सुंदर पैर लग रहे हैं। इसमें भी उसी प्रकार माँ का कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्र की कथा पढ़ते हैं, माता की चालीसा पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, हर दिन के हिसाब से माँ को अलग अलग वस्त्र अर्पित करते हैं, अलग अलग फूल, अलग अलग रंग के फल अर्पित करते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, सुगंधित द्रव्यों को अर्पित करते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अगर और तगर समर्पित करते हैं, फूल माला समर्पित करते हैं, सुबह शाम लौंग कपूर की आरती करते हैं, धूनी करते हैं, गूगल की और कौड़िया लोबान की लोबान जलाते हैं, पूरे घर में माता का भजन कीर्तन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। दोस्तों, बगलामुखी माता की हल्दी की माला से जप करते हैं। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए बगलामुखी माता की पूजा की जाती है। पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, पीले रंग के वस्त्र आदि से माँ चामुंडा के नवाण मंत्र से उपासना की जाती है। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नामक मंत्र से 108 बार उनकी उपासना की जाती है। दोस्तों, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली का पालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते से माता महाकाली की उपासना की जाती है। उनको नींबुओं की माला पहनाई जाती है। दोस्तों, नारियल और जायफल से बलि दी जाती है। दोस्तों, जोत देसी घी की, तिल के तेल की, सरसों के तेल की यथा सामर्थ्य या यथा इच्छा से जलाई जाती है। जिस चीज की कामना हो उसी से संबंधित जोत जलाई जाती है। दोस्तों, शत्रु के नाश के लिए सरसों के तेल में रुई की बत्ती बना करके उसकी अखंड जोत जलाई जाती है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए देसी घी में जोत जलाई जाती है। दोस्तों, और दोस्तों, लाल रंग के कपड़े से चमेली के तेल की भी जोत जलाई जाती है। तिल के तेल की बत्ती भी बनाकर जलाई जाती है। सामान्यतः ये कलावे की बत्ती होती है जो 1.25 हाथ लंबी होती है और 9 दिन तक वही बत्ती अखंड जलती है, इसीलिए उसको अखंड ज्योत कहते हैं। ये खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, और कोई एक व्यक्ति ही इस ज्योत को संभालना चाहिए, अलग अलग सदस्यों को इसको नहीं संभालना चाहिए। पूरा ध्यान उसका ज्योत पर लगा होना चाहिए और ज्योत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शाम को ज्योत के पास में आपको माता के भजन कीर्तन करने चाहिए, उनके चरित्रों का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उनकी महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। दोस्तों, ओम दुम दुर्गाय नाम, ओम महाकाली नमः, ओम चामुंडाय नमः। महाकाल और महाकाली की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, महाकाल को सफ़ेद रंग के फूलों की, सफ़ेद दूध की, सफ़ेद चंदन की, सफ़ेद वस्त्रों से पूजा की जाती है और केवड़े का इत्र इनको अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार माता महाकाली को लाल रंग के वस्त्रों, लाल रंग का श्रृंगार, लाल रंग के फूल, लाल रंग की मालाएं, लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग से संबंधित
गुलाब के, गुड़हल और अनार के फलों का नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। इनको रोली का तिलक लगाना चाहिए, लाल चंदन लगाना चाहिए, लाल फूल अर्पित करना चाहिए, जनेऊ अर्पित करना चाहिए और मोदक का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माता महालक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इनको कमल का फूल चढ़ाना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, जगत पिता लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के फूलों से पीले अष्टगंध चंदन लगाना चाहिए, पीला पीताम्बर समर्पित करना चाहिए और पीला जनेऊ चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इनको केले का फल बहुत पसंद होता है और उसमें ही इनका निवास होता है। उसमें हल्दी डाल करके उनको जल अर्पित करना चाहिए और चने की दाल और गुड़ को भी अर्पित करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय कथा पढ़नी चाहिए, चालीसा पढ़नी चाहिए, माता की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, और नवमी के दिन माता का हवन संपन्न करना चाहिए। आम की या अशोक की लकड़ी लेकर के उसमें हवन करना चाहिए, माता के मंत्रों को जप करते हुए। उसके बाद हवन की राख को छान करके अपने पास रख लेना चाहिए और यथासंभव रोज उसका तिलक करना चाहिए। नहीं तो कभी कोई समस्या हो तो हमको उस विभूति का, माता का नाम लिख के तिलक लगाना चाहिए और थोड़ी सी विभूति अपने मुख में डाल लेनी चाहिए। उससे हमें सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं, रोग हमें पास नहीं आते हैं। घर के सभी लोगों को साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और सबको रोली का तिलक लगाना चाहिए। सबके हाथ में कलावा बांधना चाहिए और सबको माता का नाम का जप करते रहना चाहिए और यथासंभव माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए और उनको अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको दोनों समय पूजा कर लेना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, हवन के बाद छोटी छोटी नौकन्याओं को माता का भोग, खीर, पूड़ी या हलवा, चना या जो भी कुछ आप बनाना चाहें, दही, जलेबी, फल आदि का भोग माता को पूजा करके बाद कन्याओं को खिलाना चाहिए और एक लंगूर को भी खिलाना चाहिए। उनको तिलक लगाना चाहिए, उनके चरण धोना चाहिए और फल देते उनको दक्षिणा दे करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए और आशीर्वाद मांगना चाहिए और उनके ऊपर अक्षत छिड़कना चाहिए और उनके हाथ में अक्षत देकर अपने घर में अक्षत छिड़कवाना चाहिए और जय माता दी बोलते रहना चाहिए। दोस्तों, इससे माता प्रसन्न होकर हमें सारे दुख दूर कर देती है।